मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच दूरियों की नींव वैसे तो 23 मई 1995 को ही रख दी गई थी, जब गठबंधन के मुद्दों पर बात करने मुलायम सिंह लखनऊ आए और कांशीराम से मिलने गए। लेकिन कांशीराम ने जोर दिया कि अब उनकी बातचीत पत्रकारों के सामने ही होगी। उसी रात कांशीराम ने लालजी टंडन को फोन कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी का समर्थन मांगा था। इस खबर को विस्तार से जानने से पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अब खबरें विस्तार से बताते हैं। 1 जून 1995 को मायावती ने मुलायम सरकार में शामिल अपने 11 मंत्रियों के साथ राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। मायावती ने वोरा के सामने 3 तरह के कागजात पेश किए थे। पहले कागज में उन्हें कांशीराम द्वारा सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। दूसरे कागज में मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस लेने के बारे में सूचना थी। इसमें समर्थन वापस लिए जाने के कारण भी बताए गए थे। तीसरे कागज में बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के उन 282 विधायकों की सूची थी जो मायावती का समर्थन कर रहे थे। राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने मायावती के दावे पर फैसला लेना एक दिन के लिए टाल दिया था, लेकिन 2 जून 1995 तक हालात एकदम से बिगड़ गए जब समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थकों ने स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ बीएसपी विधायकों का कथित रूप से अपहरण करने की कोशिश की। हिंसा करीब 4 बजे शुरू हुई और 2 घंटे तक चलती रही, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों दलों के कई समर्थक घायल हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स के लखनऊ संस्करण की स्थानीय संपादक सुनीता एरन अपनी किताब अखिलेश यादव विंड्स ऑफ चेंज में लिखती हैं, मायावती उस समय गेस्ट हाउस में मौजूद नहीं थी जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके 7 विधायकों के साथ मारपीट करने की कोशिश की थी। वो अपने विधायकों को कॉन्फ्रेंस रूम में रहने का निर्देश देकर एक गुप्त मिशन पर निकली हुई थी। वो कुछ देर बाद भारी सुरक्षा के बीच लौटी और अपने आप को गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 2 में लॉक कर लिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस की बिजली और पानी काट दी, लेकिन इस बीच बीजेपी के कुछ समर्थक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मायावती को बचाने के लिए उनके कमरे के सामने खड़े हो गए। जैसे ही 1 जून 1995 को बीएसपी ने गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, मुलायम सरकार ने लखनऊ के कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। एक विवादास्पद अधिकारी ओपी सिंह को आनन फानन में लखनऊ का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बना दिया गया। ओपी सिंह मायावती के खिलाफ थे क्योंकि पिछले दिनों 2 बार उन्होंने उनका तबादला करवाया था। अजय बोस मायावती की जीवनी बहन जी में लिखते हैं, 4 बजे के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के करीब 200 लोगों की भीड़ ने स्टेट गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। वो मायावती के खिलाफ न सिर्फ जातिवादी नारे लगा रहे थे बल्कि उनकी बेइज्जती करने की अपनी मंशा खुलेआम जाहिर कर रहे थे। मायावती के विधायकों ने तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम के मुख्य द्वार को बंद कर दिया, लेकिन भीड़ उस दरवाजे को तोड़ने में सफल हो गई। कम से कम 5 बीएसपी विधायकों को जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस रूम से निकालकर गाड़ियों में बैठाकर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निवास पर ले जाया गया। उनसे बीएसपी के राज बहादुर के नेतृत्व वाले धड़े की सदस्यता लेने को कहा गया। कुछ विधायक इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत ही सदस्यता के कागज पर दस्तखत कर दिए। उधर बीएसपी के कुछ विधायक कॉन्फ्रेंस रूम से बच निकलने में कामयाब हो गए और उन्होंने मायावती के कमरे में दौड़कर शरण ली। सबसे आखिर में विधायक आर के चौधरी मायावती के कमरे में पहुंचे। उन्हें वहां तक पहुंचाने में पुलिस कांस्टेबल रशीद अहमद और खुद के निजी सुरक्षा गार्ड लालचंद ने मदद की। लालचंद की ही सलाह पर मायावती के कमरे में इकट्ठा हुए विधायकों ने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। उनके ऐसा करने के कुछ मिनटों के भीतर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा पीटने के साथ साथ वो अंदर कैद लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मायावती के बाहर निकलते ही उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, लखनऊ।